हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे सिंह लगन, सिंह राशि वालों का जो वैवाहिक स्थिति है, जीवन साथी हैं वो कैसे होंगे और कहाँ पे आपके सप्तमेश विद्यमान होंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन कैसे चलेगा। मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, 3 नक्षत्रों की शक्ति को लेकर जन्म लेने वाले आप। मघा आकाशीय बिजली जैसा है और मघा नक्षत्र को सर्वाधिक शक्तिशाली नक्षत्र कहा गया है। ये सिंह का सिंहासन है, तो आप पैदा हुए हैं सत्ता संभालने के लिए। मघा नक्षत्र के लिए कहा जाता है कि शक्तिशाली आत्माएं ही इस नक्षत्र में प्रवेश कर पाती हैं, नॉर्मल आत्माओं की एंट्री ही नहीं होती। तो ऐसी शक्ति लेकर पैदा हुए आप लोग। आपके एनर्जी को संतुलित करने के लिए, जीवन को संयमित करने के लिए जो आपका 7th हाउस है वहाँ पे शनि देव विद्यमान है या शनि की कुंभ राशि है। ये शनि की कुंभ राशि है, दरअसल इसमें शनि का कोई नक्षत्र ही नहीं है, लेकिन शनि को आधिपत्य यहाँ का दिया गया है। वास्तव में देखें तो यह जो राशि होती है यह राहु की राशि होती है। राहु को यहाँ बहुत बल मिलता है। कारण यह है कि राहु को बल मिलने का पहली चीज तो यहाँ पे धनिष्ठा का बल मिलेगा। मतलब आप शक्तिशाली हैं तो आपकी शक्ति को संभालने के लिए एक शक्ति की आवश्यकता है। मघा अत्यंत तेज नक्षत्र है। मघा की शक्ति को संभालना सामान्य नक्षत्रों के बस की बात ही नहीं है, उसको धनिष्ठा ही संभाल सकता है। 2 सर्वाधिक जो शक्तिशाली नक्षत्र हैं उनमें एक मघा और दूसरा धनिष्ठा, जहाँ मंगल जाके उच्चता को प्राप्त करता है। और मघा ही सिंहासन, सिंह के लिए सिंहासन तैयार करता है। सिंह लग्न, सिंह राशि वालों को जो सफलता का आधार स्तंभ है वो मघा ही है। और मंगल को धनिष्ठा में जाकर उच्चता मिलती है। इसलिए आपकी शक्ति को संभालने के लिए जीवन साथी धनिष्ठा की शक्ति लेके आएगा। साथ में चूंकि आप जन्मजात राजा हैं, आपको बहुत सी चीज़ों को समझना है, बहुत सी एनर्जी को कंट्रोल करना है, तो राहु का शतभिषा, शत भेषजा शक्ति लेके, 100 डॉक्टरों की शक्ति लेके राहु का नक्षत्र तैयार है, शतभिषा नक्षत्र। गुरु का पूर्व भाद्र पद नक्षत्र यहीं पे चलता है। तो इतने नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलने वाले आप चलने वाला आपको जीवन साथी कहाँ पे कैसे बैठेगा तो क्या फल देगा, इसी की चर्चा करें। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप देखेंगे तो 100% वीडियो आपको पसंद आएगा, क्योंकि ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी बात नक्षत्रों की करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है, तो बात नेत्रों तक की। आपका जो जीवन साथी है निश्चित रूप से आपके मुकाबले थोड़ा शांत होगा। आपके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा हाई है, उसके अंदर एनर्जी लेवल कंट्रोल करने की क्षमता है। आपके उम्र में थोड़ा सा गैप हो सकता है। आपको हो सकता है आपको जीवन साथी मिले, उम्र दराज मिले, आपसे उम्र में बड़ा ही मिलेगा। ज़्यादातर संभावनाएं यही बनती है कि आपसे उम्र में बड़ा होगा। नेचर उसका आपसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा। रीज़न क्या है कि आप थोड़े एग्रेसिव नेचर के हैं, तो अगला जो आपका जीवन साथी आना चाहिए थोड़ी आपकी एनर्जी को संभालने वाला आना चाहिए। घड़े जैसा है उसका जो व्यक्तित्व, क्या है, घड़ा जैसा है। मतलब कुछ भी डाल दो शीतल, कुछ भी बोल दो कुछ देर में ठंडा हो जाएगा, शीतल कर देगा आपको। थोड़े से रहस्यात्मक हैं। कोई संदेह नहीं है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो रहस्यात्मक ना हो, क्योंकि कुंभ रहस्य को लेके चलती है। शतभिषा नक्षत्र एक जादूगर नक्षत्र है, रहस्यात्मक नक्षत्र है, शोधात्मक है। तो आपका जीवन साथी क्या होगा, थोड़ा सा रहस्यात्मक हो जाएगा, थोड़ा शोधात्मक हो जाएगा। उसके अंदर शोध करने की क्षमता होगी, किसी चीज़ को खोज लेने की अद्भुत क्षमता होगी, कोई संदेह इसमें नहीं हो सकता। स्वभाव सौम्य होगा, सरल होगा। लंबाई देखें तो लंबाई भी ठीक ठाक होगी। तो कद काठी अच्छी है, देखने में व्यक्ति सुंदर है। क्यों? क्योंकि धनिष्ठा की शक्ति लेके चल रहा है। मंगल का जो शौर्य है ना, पराक्रम है, मन मोहित करता है। और शतभिषा की जो जादूगरी है वो सबको अपना बना लेने की क्षमता रखती है। तो आपका जीवन साथी सबको अपना बना लेने की क्षमता रखता है। सब कुछ होने के बावजूद एक चीज़ याद रखिएगा, जो शनि है ना वो वैराग्यवादी है। तो सब कुछ होने के बाद जीवन साथी के मन में एक समय वैराग्य जगेगा ही जगेगा, वो वैरागी होगा ही होगा।
या आपके आपस में दाम्पत्य जीवन में जो शनि और सूर्य की एनर्जी है, दोनों का मिश्रण ना कर पाने की वजह से वैराग्य उसके जीवन में घटित होगा। जब भी आपकी कुंडली में सप्तम भाव में शनि आ जाए, सप्तमेश शनि हो जाए, तो दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर नहीं चलता, क्योंकि शनि योग का कारक है, शनि भोग का कारक नहीं है। शनि संन्यास की बात करता है, उसके जीवन में, उसके मन में ये घर गृह ये सारी चीज़ें संसार बसाना नहीं है, वो योग की बात करता है, संन्यास की बात करता है। तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे पारिवारिक समस्याओं से जूझते हुए धीरे से संन्यास की ओर बढ़ जाता है। आपका जीवन साथी भी इन्हीं विचारों को लेकर चलने वाला होगा। तो सप्तम भाव के स्वामी यदि सप्तम भाव में ही हैं तो आपकी कुंडली में सस्य योग क्रिएट होगा। कौन सा योग? सस्य योग। अतः आपका जीवन साथी जब आपके जीवन में प्रवेश करेगा तो आपके लिए प्रगति के दरवाजे खुल जाएंगे, प्रगति पथ पर आपको बढ़ाने वाला होगा, ऐसा बोल सकते हैं। समझदार होगा, हर चीज़ को समझने वाला होगा। यहाँ पे एक चीज़ जरूर ध्यान देना है कि आपके और उसके उम्र में थोड़े से अंतर आएंगे। कलर वलर को लेके चलें तो देखिए, जब तक यहाँ पे कोई पाप प्रभाव नहीं है तो देखने में सुंदर होंगे, सौम्य होंगे, सरल होंगे। उनकी वाणी जो है निश्चित रूप से ज्ञानात्मक होगी, ज्ञान की बातें करेंगे। ससुराल भी आपको जो मिलेगी ना, थोड़ी सी धार्मिक मिलेगी, थोड़ी सी ज्ञानी मिलेगी, पूजा पाठ करने वाली मिलेगी, कोई संदेह नहीं है इसमें। तो जब तक सप्तम भाव में है, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चली जाएगी, जीवन साथी बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन सप्तम भाव के स्वामी सप्तम भाव में 3 तरह के फल देंगे। धनिष्ठा में है तो जीवन साथी उच्च पद पे होगा, जीवन साथी महत्वपूर्ण पद पे हो सकता है, महत्वपूर्ण पदों पे रहने वाला हो सकता है, सरकार के साथ काम करने वाला हो सकता है। जैसे शतभिषा में जाएगा तो जीवन साथी रहस्यात्मक होगा, वो क्या करता है, कैसे करता है, आपको भी नहीं पता चलता, वो चीज़ें बताएंगे ही नहीं आपको। पूर्व भाद्रपद में है तो टीचिंग टाइप प्रोफेशन उनका होगा तो यहाँ पे एजुकेशन देने का काम वो करते हुए दिखाई देंगे, अच्छे रहेंगे। सप्तमे से अष्टम भाव में गए तो पूर्व भाद्रपद में है, अच्छा है। उत्तर भाद्रपद में है, कमी आ जाएगी, ठीक है ना। सब दाम्पत्य जीवन की जो शुभता है उसमें कमी आ जाएगी। देखिए, अष्टम भाव गड्ढा है, अष्टम भाव गहरा कुआं है, अष्टम भाव आध्यात्म है, अष्टम भाव गुप्त पीड़ाओं का है। सप्तमेश का यहाँ पे चले जाना अच्छा नहीं है, गुरु की राशि में, मीन राशि में, रेवती में। फिर भी जब तक सप्तम भाव पे पाप प्रभाव ना पड़े तब तक ज़्यादा नुकसान नहीं होता। हाँ, पाप प्रभाव पड़ेगा तो नुकसान हो जाएगा। सप्तमेश रेवती में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन उतना अच्छा नहीं रहेगा। एक अवस्था के बाद दाम्पत्य जीवन में विरक्ति आ जाती है। रेवती मतलब मुक्ति का नक्षत्र है और रेवती बुध का नक्षत्र है। शनि बुध के नक्षत्र में जाएगा तो इम्पोर्टेंसी का शिकार बना देता है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें आपके जीवन में क्रिएट होना शुरू हो जाती हैं। सप्तमेश यदि अपने से तृतीय भाग्य के घर में है तो भाग्य के घर में जाते ही क्या होगा, ज़्यादातर शास्त्रकार बोलते हैं नीच के हो जाएंगे। कैसे नीच के हो जाएंगे जी? तुरंत नीच के नहीं हो सकते। देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप मेरे चैनल पे आइए, खुद जुड़िए और लोगों को जोड़िए। ज्योतिष में ग्रह राशि सेकेंडरी हैं, फर्स्ट क्या है? नक्षत्र है। नक्षत्र हो तो पिलर है, आप कहाँ पे खड़े हैं, कैसे खड़े हैं, उसके आधार पे ही तो बात होगी। तो आप कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में और किस नक्षत्र नवांश में नीच का होगा, ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो अश्विनी में जाते ही बिल्कुल नीच के नहीं होंगे। ये केतु का नक्षत्र है, यहाँ पे फास्ट भागने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन साथी क्या होगा? तुनक मिजाजी हो जाएगा, तुनक मिजाजी, लेकिन भाग्य बढ़ाने वाला होगा। वहीं भरणी में जाएंगे तो भरण पोषण करने वाले होंगे, सौम्य होगा, शांत होगा, सौम्य होगा, शांत होगा, लेकिन अश्विनी में तेज होगा। कृतिका में जाते ही नीच के हो जाएंगे, और कृतिका में जाते ही क्या, नीच का होने का मतलब अपना काम ना करना, केवल टांग फंसाना, टांग अड़ाना, हर कामों में कमी निकालना, कुतर्क करना, धर्म को ना मानना, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी दाम्पत्य जीवन ठीक निकलेगा जब तक सप्तम भाव पे पाप प्रभाव ना आए, आपका निभ जाएगा। वहीं पे यदि शनिदेव आपके कर्म भाव में प्रवेश कर जाए, मतलब शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करें, तो क्या होगा? वृषभ राशि में कृतिका नक्षत्र मिलेगा, वृषभ राशि में रोहिणी मिलेगा, मृगशिरा मिलेगा। कृतिका में अगर शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं, कृतिका मतलब सूर्य, जीवन साथी तेज होगा, जीवन साथी पद प्रतिष्ठित होगा। जीवन साथी के आने के बाद आपको पद प्रतिष्ठा मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों के दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं, और वहाँ पे वो धीरे धीरे ऑफिस में का समय ज़्यादा देना शुरू कर देगा। घर के अपेक्षा ऑफिस में ज़्यादा समय उसको देना पड़ता है, देना पड़ रहा है।
इसलिए आपके जो दाम्पत्य जीवन में प्रेम है वो मुरझा जाएगा। रोहिणी में है तो वो घर को भी संभाल लेगा और आपके ऑफिस को भी संभाल लेगा, संभाल लेगी, दोनों के लिए है। ये यहाँ पे स्त्री पुरुष की बात नहीं है, यहाँ पे जातक जातिका की बात है, तो आप इसको अपने तरीके से देख लीजिएगा। मृगशिरा में है तो चंचलता आ जाएगी, तो फिर हो सकता है यहाँ पे मृगशिरा में आने के बाद कुछ से जो मैरिज के बाद अफेयर वगैरह होते हैं उस तरह की चीज़ें भी अगर देखने में आपको मिल जाए तो ज़्यादा आश्चर्य नहीं करिएगा। फिर भी यहाँ दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है। लाभ भाव में जाएं, लाभ भाव में मिथुन राशि में बुध, जब भी शनि जिस राशि में जाएगा उस राशि का स्वभाव लेगा। मेष में जाएगा तो मेष वाला जिद आ जाएगा, वृषभ में जाएगा तो बैल वाला कर्म आ जाएगा, मिथुन में जाएगा तो बच्चों वाली चंचलता आ जाएगी, तो जीवन साथी थोड़ा सा चंचल हो जाएगा, थोड़ा सा मनमौजी हो जाएगा। मृगशिरा में बिल्कुल मनमौजी रहेगा। आर्द्रा में जाएगा तो उसके आने के बाद लाभ होगा, लेकिन आर्द्रा में शनि बहुत अच्छा फल नहीं देता, वहाँ पे परेशानी आपको आएगी ही आएगी। वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी स्थितियाँ क्रिएट होंगी कि परेशानी यहाँ पे क्रिएट ही हो रही है। आर्द्रा राहु का नक्षत्र है, आर्द्रा रुला देने का नक्षत्र है कि आर्द्रा को आप ऐसे कह लीजिए कि दलदल ज़मीन है, इस पर जो जाएगा वो फंस जाएगा। तो आर्द्रा में शनि बहुत अच्छा फल नहीं देते, लेकिन लाभ होता है, लाभकारी होता है, दाम्पत्य जीवन को छोड़ के बकाया ठीक होता है। पुनर्वसु में बेहतर परिणाम मिलेगा, लाभ होगा। रोज़ झगड़ा करेंगे, शाम को बोलेंगे कल आता हूँ तो तेरे से अलग हो जाऊँगा, कोर्ट से कोई ना कोई याचिका लेके कोई ना कोई डॉक्यूमेंट लेके आऊँगा, शाम को आते आते मिठाई लेके आते हैं, बस राधे राधे हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी स्थितियाँ बहुत अच्छी जाती हुई दिखाई देती हैं, यहाँ से कोई दिक्कत कोई तनाव नहीं है। इसके बाद ही जाएंगे 12th हाउस में। 12th हाउस जो है 7th हाउस से 6वां पड़ता है, अतः यहाँ पे परेशानी आती ही आती है। अब अपने से 6वें चले जाना, किसी ग्रह के लिए अपने से 6वें चले जाना अच्छा फल नहीं देता, या अच्छा फल बिल्कुल नहीं देता। 6वें चले जाना मतलब दाम्पत्य जीवन में झगड़ा होना, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आना। जब तक ये पुनर्वसु में होंगी स्थितियाँ ठीक होंगी, पुष्य में होंगे तो भी संभल जाएंगी। पुष्य नक्षत्र आपको अपने जीवन साथी को लेकर बाहर निकल जाने का है, तो आप विदेश निकल जाओगे, पार्टनर को लेकर कहाँ चले जाओगे, विदेश, बाहर चले जाओगे। वहीं अश्लेषा नक्षत्र में जाएगा तब दाम्पत्य जीवन खराब हो जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र को कहते हैं ना कि ये लोग जहर उगलते हैं, तो इनके वाणी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि ऐसी बात ही बोलते हैं कि झगड़ा हो जाता है, ऐसी बात ही बोलेंगे कि वो झगड़ा यहाँ पे हो ही जाएगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। इसके बाद ये आपके राशि में जा रहे हैं मघा नक्षत्र में, किस में जा रहे हैं, सिंह राशि में जाएंगे, तो लग्न में ही शनि का गोचर होना आपके लिए बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो नॉर्मल रूप से आप कह सकते हैं तो शनि देव लगन में बैठे हैं, पिता के घर में बैठे हैं, तो सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सामंजस्य बनाने की पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लगन में शनि का होना ना चिड़चिड़ापन ज़्यादा देता है, आप भी चिड़चिड़े हो जाओगे। जीवन साथी, यद्यपि आप जीवन साथी को सर पर बैठा कर रखे हो, लेकिन मघा नक्षत्र में है तो जीवन साथी एक्स्ट्रा सर पर चढ़ जाएगा, सर पर ही बैठेगा और सर पर ही सारे क्रियाकर्म करेगा, तो आप तंग हो जाओगे। दाम्पत्य जीवन यहाँ भी तनावपूर्ण जाएगा। पूर्व फाल्गुनी में अच्छा जाएगा, पूर्व फाल्गुनी में मघा की अपेक्षा दाम्पत्य जीवन अच्छा जाएगा, और उत्तर फाल्गुनी में जाते हुए शनि महाराज दाम्पत्य जीवन में चिड़चिड़ापन दे देंगे, दाम्पत्य जीवन को खराब कर देंगे। सप्तमेश यदि अपने से अष्टम है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हाँ एक और चीज़, जैसे लगन में आएंगे तो क्या होगा कि आपके जीवन साथी शेर जैसा हो जाएगा। आप खुद शेर है, एक शेर और आ गया, अपने आप को शेर दिखाएगा, ठीक है ना, खाल ओढ़ के शेर बन जाएगा। आपकी परिस्थिति को देखेगा, आप एडजस्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। इस तरह की बातें होती हैं। कन्या में जाएगा तो कन्या वाला स्वभाव ग्रहण करने की कोशिश करेगा, वाचाल हो जाएगा, चंचल हो जाएगा। लेकिन अपने से 8वें है, और जो भी ग्रह अपने से 8वें चला जाता है वो उस भाव की शुभता को खो देता है। तो धनात्मक दृष्टिकोण से तो अच्छा है, धन तो आप कमा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, आपकी कुंडली में खष्टेश भी हैं, तो खष्टेश का सप्तम में जाना आते ही परिवार में विघटन हो जाना। कभी कभी आप देखते हैं ना, घर में कोई नया सदस्य आया और आते ही 4-6 महीने में घर में दीवारें पड़ जाती हैं, आंगन में बाउंड्री लग जाती है। वो यही कंडीशन होती है। जब भी नीच के ग्रह चले जाए, नीच का हो जाए, जैसे सप्तमी से नीच का हो जाए तो आते ही बाउंड्री लगेगी। सप्तमी से अपने से अष्टम चला जाए तो आते ही बाउंड्री लगेगी, बाउंड्री बना ही देता है, सेल्फिश टाइप कर देता है। तो यहाँ पे उत्तर फाल्गुनी में तो सेल्फिश होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
हस्त में होते हैं तो कुछ दिन तक बातें निकल जाती हैं, व्यक्ति संभाल लेता है। और चित्रा में है तो अगल बगल ताक झांक करने की आदत जीवन साथी में ज़्यादा होती है। आपकी भी वे ऑफ टॉकिंग खराब होती है, आप भी दूसरों को बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं। शनि सेकंड हाउस में बैठेगा तो ऐसे में व्यक्ति की वाणी जो होती है ना थोड़ी तीखी हो जाती है। वाणी वीणा नहीं होती, वाण होती है। दूसरों का नामकरण करने की आदत हो जाती है। चेक कर लीजिए अगर आपके पास है तो ऐसे ही मिलेगा। यही तो नक्षत्रों का कमाल है। शनि तृतीय भाव में गए, चित्रा स्वाति विशाखा, थर्ड हाउस में तुला राशि में 3 नक्षत्रों की शक्ति मिलेगी। तो चित्रा मतलब मंगल, तो आपका जीवन साथी यहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव लेके चलेगा, पराक्रमी होगा। आपके जीवन में प्रवेश करने के बाद उसको सफलता के मार्ग मिलने शुरू हो जाएंगे। चित्रा में है तो आपका जीवन साथी कहीं ना कहीं प्रशासन से रिलेटेड काम करता हुआ या मजबूती के साथ काम करता हुआ आगे बढ़ेगा। जीवन साथी सरल होगा, सौम्य होगा और वो आगे बढ़ता जाएगा। स्वाति में है, स्वाति में जाने के बाद फिर जीवन साथी से संबंधित जो चीज़ें हैं तरस जाती हैं, रहस्य ज़्यादा हो जाता है और आपके साथ कहीं ना कहीं एक एक्स्ट्रा चीज़ें जुड़ जाती हैं जीवन साथी के साथ जो नहीं होनी चाहिए, जो दाम्पत्य जीवन में को तनावपूर्ण देती हैं। फिर भी यहाँ स्वाति में जाने के बाद आपकी चीज़ें आपको कम मिलती हैं, नहीं मिलती। यहाँ पे राहु अपहृत कर लेता है, मतलब फालतू के लोग आपके कामों में दाम्पत्य जीवन में टांग फंसाते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। विशाखा में है तो आपके जीवन साथी 2 शाखाओं में बटे हुए हैं, आपके साथ हैं लेकिन मन कहीं और है, लेकिन ज्ञान के नक्षत्र में है इसलिए एजुकेशन अच्छी होगी, उनकी काम करने की शक्ति अच्छी होगी। तो यहाँ पे आपके जीवन साथी सुंदर होंगे, सुशील होंगे, सरल होंगे, लेकिन नक्षत्र के अनुसार फल अलग अलग होगा। आपके चतुर्थ भाव में जाके बैठ जाए वृश्चिक राशि में, तो सप्तम का स्वामी अपने से दसम सस्योग में है। देखिए सस्योग आपकी कुंडली में शनिदेव लगन में भी बनाएंगे, दसम में बनाएंगे, चतुर्थ बनाएंगे, सप्तम में, 4 जगह सस्योग है। तो आपके लिए योग कारक भी है 4 जगह। तो यहाँ पे कुंडली में सस्योग क्रिएट करेंगे। विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा 3 नक्षत्रों की शक्ति लेके चलेंगे। तो लेकिन शनि का सुख के घर में होना बहुत मज़ा नहीं आता। शनि वैरागी है तो घर में मांगलिक कार्य होते हुए किसी का मुँह फुला के बैठ जाना। यहाँ पे जीवन साथी अच्छा होगा, वृश्चिक वाला तेज लेके आएगा और कलर अच्छा होगा, थोड़ी सी कमांड करने की नेचर होगी, पुरानी बातों को ना भूल पाने की आदत होगी, पुरानी चीज़ों को बार बार याद की जाएंगी। घर में जब भी मांगलिक कार्य होगा पुराने कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है। यहाँ पे एक ही विशेष फॉल्ट आता है कि आपका जीवन साथी अपने घर वालों को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर देता है। अगर आप पति हैं तो पति अपने माता पिता की हर छोटी छोटी बात पे सलाह लेते हैं, जो कि सिर्फ जीवन साथी से लेना चाहिए। पत्नी है तो घर की हर छोटी छोटी बातें अपने मायके पहुंचाती रहती हैं। आज सब्जी बनी, आज कढ़ी बनी, चावल इतना बना, रोटी इतनी बनी, बिल्कुल छोटी छोटी बातें। और ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हर छोटे फंक्शन में आप घर भाग जाओ। तो जो दाम्पत्य जीवन मजबूती के साथ चलना चाहिए वो चल नहीं पाता। तो यहाँ पे एक स्थिति ऐसी बनती है कि तलाक तो नहीं होता लेकिन दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रह जाता। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़े से अपने आप को बचा कर रखें। फिर भी यहाँ पे दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई देता है, जीवन साथी ठीक होता है। इसके बाद शनिदेव आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। पंचम भाव धनु राशि, धनु मतलब टारगेट को हिट करने वाला। तो आपका जीवन साथी क्या होगा? टारगेट को हिट करने वाला होगा, सुंदर होगा, कोई डाउट नहीं है कि सुंदर ना हो। धनु का मतलब सुंदर होगा, गुरु की गुरुता लेके चलेगा लेकिन टारगेट को हिट करने वाला होगा। हाँ, यही मूला नक्षत्र में है तो आपको भी हिट करने वाला होगा, वो हर चीज़ को टोकने वाला होगा, जिद्दी हो जाएगा, रिजिड नेचर उसका रहेगा ही रहेगा, कोई चीज़ को आसानी से समझेगा ही नहीं। पूर्वाषाढ़ा में जाएगा तो फिर पहले से वो प्रसन्नता पूर्वक आया हुआ है और आपके घर में आके थोड़ा सा दुख का अनुभव कर रहा है, ऐसा वो आपको शो करेगा, ऐसा होगा भी। वहीं उत्तराषाढ़ा में है तो अधिकारपूर्ण बातें करेगा। आपके जीवन में आने के पश्चात अधिकार की बात ज़्यादा होगी और ग्रह सपोर्ट किए तो अधिकारी बन भी जाएगा। लेकिन ऐसे लोग संतान के लिए, संतान को ज़्यादा होनहार, तेजस्वी, योग्य बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दाम्पत्य जीवन चूंकि प्रेम के घर में है निभ जाता है, अच्छे से निभता है। सप्तम से यदि खष्टम भाव में है तो देखिए, खष्टम भाव में अपनी ही राशि में होंगे, मकर राशि में। लेकिन मकर राशि में भी यहाँ पे 3 नक्षत्र चलेंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र चलेगा, सूर्य का नक्षत्र, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन नहीं होगा। मकर मतलब मगरमच्छ, व्यक्ति अधिकारों को पकड़ने वाला होगा, मेरे को क्या किया, मेरे लिए क्या मिला, मेरा मेरा करेगा। वहीं पे धनिष्ठ श्रवण नक्षत्र में होगा तो एक अच्छा आपका पार्टनर एक अच्छा लिसनर है, वो हर बातों को सुन लेता है, ध्यान से सुनता है,
कोई चीज़ नहीं, आप कुछ करते हो, इग्नोराय नमः। वहीं पर धनिष्ठा में है और मंगल की स्थिति ठीक नहीं है या सप्तम भाव पे पाप प्रभाव है, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगा, फटाफट डिसीजन लेगा, अलग हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जीवन साथी इष्ट तेज होगा, सुंदर होगा, सुंदर होगा, कोई डाउट नहीं है। तो सुंदरता के लिए आपको जब देखना है, कलर के लिए देखना है, तो देखिए किस राशि में बैठा है, उसी राशि के अनुसार स्वभाव आएगा। सप्तम में ही बैठे हैं तो गंभीर होगा, धीर होगा। अष्टम भाव में गए हैं थोड़ा चंचल होगा, थोड़ा सा मीन राशि जैसा होगा, मीन जैसे चंचलता होगी। मेष में गए हैं जिद्दी होगा, रिजिट होगा, पक्का रिजिट होगा। वृषभ में गए हैं थोड़ा बैल जैसा होगा, मेहनती होगा, काम करने वाला होगा। मिथुन में गए हैं तो थोड़ा सा बच्चों जैसी हरकतें करेगा, बच्चों जैसे चंचल होगा। कर्क में है तो ढुलमुल रवैया अपना के रखेगा, कब क्या करेगा उसको खुद पता नहीं है। सिंह में है तो वो खाल ओढ़ के शेर बनने की कोशिश करेगा। कन्या में है तो हरकतें बच्चों जैसी होंगी, लेकिन मैच्योर बुद्ध जैसा, मैच्योर बुद्ध जैसा। वहीं पे तुला में है तो सजने संवरने की आदत ज़्यादा आ जाएगी, थोड़ा अपने में आपको मेंटेन रखना है, बाहर निकलना है, सेंट वगैरह मार के निकलना है, थोड़ा सा शीशा के सामने खड़े होने की आदत आएगी। वहीं पे वृश्चिक में है तो अपने ही धुन में मस्त रहेंगे, अपनी ही चीज़ों को जोड़ते रहेंगे, अपना ही दुख सबसे ज़्यादा लगता है, पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करते रहते हैं। धनु में है तो ज्ञान की बातें करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आध्यात्मिक की ओर बढ़ते हैं। मकर में है सुंदर है, अपनी बातों को पकड़ के रखते हैं, और अगर उनसे आप उलझोगे तो मकर की तरह तोड़ के रख भी देंगे। तो ये थी सप्तम भाव के 12 भावों में स्थिति, 27 नक्षत्रों में स्थिति। अगर डिटेल में जाएँ तो 108 तरह की स्थितियाँ आपके सामने क्रिएट हो जाएंगी, लेकिन तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो कोई चीज़ें नहीं समझ में आती, अपनी पत्री खोलिए, देखना शुरू करिए और जीवन साथी से स्वभाव मिलाइए, एकदम डिटो मैच करेगा। नहीं समझ में आती दिए नंबरों पर संपर्क करिएगा। मेरी पूरी टीम आपकी सहायता के लिए नियमावली के साथ खड़ी है, नियमावली के साथ। कुछ लोग आते हैं और बाद में उपदेश देना शुरू कर देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। नहीं चाहिए आपको उपदेश सर, जो आप मुझे उपदेश दे रहे हैं ना खुद फॉलो करिए, नहीं चाहिए। हमारे पास आप आ रहे हैं, हमारी नियमावली सही है सर, हम आपके पास आएंगे, आपकी नियमावली को आएंगे। तो कृपया उपदेश ना दें, सिस्टम को फॉलो करें, आए नहीं ना आए। राधे राधे।